डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। गाजीपुर जनपद में अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति का हत्या के मामले का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि 27 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सर्विस रोड के किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी पहचान बरेसर थाना क्षेत्र के सुतिहार गांव निवासी के रूप में हुआ। मौके की स्थिति देखकर मृतक की पत्नी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाबत पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस को निरीक्षण में कुछ अलग ही मामला होने की आशंका हुई। पुलिस ने गहराई से निरीक्षण कर छानबीन करने लगी तो बगल के प्राइमरी स्कूल के दक्षिण तरफ और शौचालय के पास कुछ खून के तरह मिट्टी के धब्बे दिखाई दिए। तत्पश्चात पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल किया तो मामला कुछ और ही निकला। तब थाना प्रभारी बरेसर, सर्विलांस प्रभारी, एसओजी प्रभारी, फॉरेंसिक टीम की एक गठन घटना के बाबत जांच पड़ताल के लिए किया गया तो पता चला कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या हुई है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह की जुबानी। 27 तारीख में सुबह एक डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बड़ेसर अंतर्गत गांव में एक दुर्घटना हो गई है, सुतिहार गांव में। उस सूचना पे पुलिस वहां पे गई तो जो लोगों ने बताया कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी कि साहब एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब उसकी गहनता से छानबीन की गई तो घटना स्थल से करीब 50 फीट दूर एक वहाँ स्कूल है, जो पहले प्राइमरी स्कूल होता था, वर्तमान में वहाँ पे एक अखाड़ा चल रहा है। वहाँ पे भी कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए, जिससे पुलिस को संदेह हुआ और इसकी तफ्तीश ये मानते हुए कि कोई अनहोनी कारित हुई है उस दिशा में चली। जब हमारी टेक्निकल जो सर्विलेंस की टीम है, इन्होंने थाना टीम ने गहनता से चीज़ों को एनालाइज किया और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति थे उनके फ़ोनों की सर्विलेंस की गई तो पूरा घटनाक्रम इस तरह से मिला कि उसी गांव का एक व्यक्ति है जो अभियुक्त भी बाद में चिन्हित हुआ है, भैया लाल यादव। उसके जो मृतक है उसके घर में उसकी जो पुत्री है उससे उसका संबंध थे, आना जाना था और मृतक का भी वो जिगरी दोस्त था। उसी का उसने फ़ायदा उठाया। उस दिन 26/27 की रात में भी उसने लड़की को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि लड़की के जो पिताजी और मृतक थे राम जी, उसे संदेह हुआ तो वो भी पीछे पीछे रात में करीब 1:30 बजे गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा, ये लड़का लड़की बात कर रहे थे, उसे आवेश आया, गुस्सा आया। उसी दौरान उसकी लड़की वहाँ से भाग गई थी और फिर जब इससे अभियुक्त से उसकी मुंहबाजी हुई तो अभियुक्त ने वहीं पर रखे हुए एक रंबे से उस पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर 2-3 वार किए और जिससे वो मूर्छित होकर गिर गया। बाद में इसके शातिर दिमाग है, क्योंकि इसकी इमेज जो है बाद में मालूम पड़ा है कि बहुत अच्छी नहीं है। एक वहाँ लड़कों का ग्रुप है जो शरारती हरकतों में संलिप्त है, क्योंकि बाद में लोग बताते हैं। ये वहाँ से करीब 50 फीट दूर लाके इसने सड़क पर रख दिया और इसे दुर्घटना का रूप दिया। सुबह भी इसने पूरा दुर्घटना बनाने, इसने व इसके सहयोगियों ने पूरा पुलिस को भ्रमित किया था। लेकिन ये एक बहुत अच्छा वर्कआउट थाना बसरेर पुलिस और हमारी जो एसओजी और स्वाट टीम है उन्होंने मिलकर किया है और जो सही अभियुक्त है जिसके द्वारा हत्या का अपराध कारित किया गया है उसे जेल भेजा जा रहा है। इसका कोई सारा आपराधिक इतिहास अभी इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन शिकायतें इसके बारे में ये है जो ये और इसके कुछ सहयोगी हैं जो पुलिस ने चिन्हित किए हैं, जो वहाँ गांव में मनबड़ किस्म के हैं, उन सभी का आपराधिक इतिहास ढूंढवाया जा रहा है तथा इन लोगों पे सभी पे आगे चल के जो कोई और घटना कारित ना हो तो इनके विरुद्ध भी जो भी कानून के दायरे में कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बताते हैं घटना का पूरा मामला क्या है। जनपद के बरेसर थाना क्षेत्र के सुतिहार गांव के भैया लाल यादव और रामजी यादव में गहरी दोस्ती थी।
दोनों में गहरी मित्रता इतनी ज़्यादा थी कि भैयालाल यादव अक्सर रामजी यादव के घर ज़्यादा समय देता था। इसी बीच रामजी यादव की पुत्री से भैयालाल का प्रेम संबंध हो गया। धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ने लगा और आए दिन भैयालाल अपनी प्रेमिका को बाहर मिलने के लिए बुलाया करता था। कुछ समय बाद इसकी भनक रामजी यादव को सशंकित कर दिया। इसी शंका के आधार पर 27 नवंबर को जब भैयालाल अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और प्रेमिका अपने से मिलने प्रेम निकल गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसका हत्या तक मामला पहुंच गया। मामला देखते हैं। इसमें जब प्रेमिका के पिता रामजी यादव को शंका हुई तो उसी के आधार पर अपनी पुत्री का पीछा करते हुए प्राइमरी स्कूल पर गया, जहां पर पहले से ही प्रेमी प्रेमिका के रूप में भैयालाल और रामजी की पुत्री आपस में बातचीत कर रहे थे। रामजी अपनी पुत्री को देखकर आग बबूला हो गया, जिसको देखकर प्रेमिका मौके से भाग गई। भैयालाल वहीं खड़ा रहा और बगल में रम्मे से रामजी पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही रामजी यादव की मृत्यु हो गई। भैयालाल हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए मृतक के शव को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बने सर्विस लेन सड़क पर लाकर रख दिया, जिससे लोगों को देखने में लगे कि मृतक की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। इसका खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। कहा जाता है कि पाप कहीं छिप नहीं सकता और पुलिस की तीसरी नज़र ने इस मामले को खुलासा कर दिया।